मुस्लिमों के खिलाफ नहीं, महाराष्ट्र में वोटिंग के बीच सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर बोले गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हम सभी भारतीय आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है। यह नारा कोई सांप्रदायिक विचार नहीं है और यह मुस्लिमों और अल्पसंख्यक के खिलाफ नहीं है। महाराष्ट्र में चुनाव के बीच कंटेनर से 10,000 किलो की चांदी की ईंटें हुए बरामद, कीमत 94 करोड़ रुपए से अधिक। महाराष्ट्र में चल रहे विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस ने भारी संख्या में चांदी के ईंटें बरामद की गई है। बीते कुछ दिनों में राज्य में करोड़ों के कीमती जवाहरात बरामद हुए हैं, जिससे लेकर जांच की जा रही है। आज तुम्हारी हत्या तय, वोटिंग के बीच सुहान कांडे की पुलिस के सामने समीर भुजबल को धमकाया। नासिक जिले के नांदगांव विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटिंग को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। शिवसेना कैंडिडेट सुहान कांडे ने समीर भुजबल को जान से मारने की धमकी दिया है। पुलिस के सामने कहा कि आज तुम्हारी हत्या तय है। महाराष्ट्र में वोटिंग जारी, दिग्गजों ने डाले हैं वोट जीत की अपने अपने दावे। महाराष्ट्र की राजनीति की नजर एग्जिट पोल पर टिकी हुई है। इस चुनाव में महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलने की संभावना है। महाराष्ट्र में वोटिंग के बीच खेले सुनील कुमार शिंदे का निर्दलीय को समर्थन, उद्धव को झटका। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बीच बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। कांग्रेस के सीनियर नेता सुनील कुमार शिंदे, उनकी बेटी प्रणीत शिंदे ने सोलापुर दक्षिण सीट से निर्दलीय उम्मीदवार धर्मराज कड़ाके को समर्थन कर दिया है। 4 बार उप मुख्यमंत्री बना फिर भी बोल रहे अन्याय हुआ, शरद पवार का भतीजे पर तीखा तंज। आज के मतदान के दौरान शरद पवार ने अपनी पत्नी प्रतिभा पवार, रेवती सुले, सदानंद सुले और विजय सुले के साथ शंभू सिंह हाई स्कूल और कॉलेज में मतदान किया है। कैश फॉर वोट पर विनोद तावड़े बोले, इतना मूर्ख नहीं कि विपक्षी नेता के होटल में रकम बांटने जाऊं। भाजपा के सीनियर नेता विनोद तावड़े ने कहा कि मैं नियमों के बारे में समझ रखता हूं और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि मंगलवार को बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर ने तावड़े पर आरोप लगाया था कि वह बिहार के एक होटल में 5 करोड़ रुपए के कैश लेकर जनताओं में बांट रहे हैं। सुप्रिया बहन की आवाज अच्छे से पहचानता हूं, बिटकॉइन घोटाले पर अजित पवार। सुप्रिया सुले की चचेरे भाई अजित पवार का बयान सामने आ गया है। उनका कहना है कि ऑडियो क्लिप में जो आवाज़ है वह सुप्रिया सुले की है। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रिया बहन की आवाज़ को अच्छे से पहचानता हूं। इसके अलावा नाना पटोले की आवाज़ भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। वोटिंग के बीच अजित पवार बोले, परिवार पर मेंबर सामने मुश्किल में है लड़ाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी परंपरागत बारामती सीट से उतरे अजित पवार सुबह ही मतदान करने पहुंच चुकी हैं। उन्होंने मतदान के बाद कहा कि हमें पूरा भरोसा कि महायुति की राज्य में फिर से सरकार बनेगी, जिसका वह हिस्सा है। बिटकॉइन घोटाले के आरोप पर सुप्रिया सुले का पलटवार, बोली बीजेपी से बहस को तैयार। सुले ने यह भी कहा कि झूठी खबरों के सामने आने के बाद उन्होंने आज सुबह अपनी वकील के परामर्श करने के बाद आपराधिक मानहानि का नोटिस भी भेज दिया है। शहरी वोटरों की कम वोटिंग से महाराष्ट्र में बदल सकता है गेम, सभी 288 सीटों पर आज होगा मतदान। प्रधानमंत्री मोदी के लिए महाराष्ट्र में जीत डीएनए की स्थिति को मजबूत करेगी। लोकसभा इस साल कम सीटों के बाद यह चुनाव बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। तावड़े के होटल रूम से कितने रुपए निकले, चुनाव आयोग ने बताया 5 करोड़ बांटने का लगा है आरोप। इससे पहले बहुजन विकास अघाड़ी के नेता हितेंद्र ठाकुर ने मंगलवार को तावड़े पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर पालघर में मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप लगा चुका है। शरद पवार ने अडानी पर राहुल गांधी के हमले को खारिज किया, भाजपा के अमित मालवीय का दावा। धारावली पुनर्विकास परियोजना महाराष्ट्र सरकार और अडानी समूह के बीच एक संयुक्त उद्यम है। यह एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती को नया रूप देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।